नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। ग्राम पंचायतों को प्रशासक बनाने वाला जो सरकार का फैसला था, इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, असंवैधानिक बताया है। इसके अलावा कुछ और भी टिप्पणियां की गई हैं, साथ ही साथ में चुनाव कराने को लेकर के कहा गया है। आज की वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट है। जो कल की वीडियो मैंने आपको राम मंदिर पर बना करके दी थी, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि 8 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं और 8 लोगों पर एफआईआर हुआ है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चंपत राय और अरविंद मिश्रा से इस्तीफा लिखवा लिया गया है। तो वो बात सही हुई, आज न्यूज आई कि वो दोनों इस्तीफा दे चुके हैं, मतलब अपना पद छोड़ चुके हैं। खैर, बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए, पूरी जानकारी के लिए कल की वीडियो जरूर देखें। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पंचायत चुनाव पर। एक्चुअली में हुआ क्या था, 26 मई को 2026 को उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। मतलब जैसे हर जगह के 5-5 साल के कार्यकाल होते हैं सभी पदों के, वैसे ही ग्राम प्रधानों के भी होते हैं, यूपी पंचायत के भी होते हैं। तो यानी कि उससे पहले चुनाव कराना होता है और उसके बाद नई नियुक्ति करनी होती है। लेकिन इस बार चुनाव हुआ नहीं। जब चुनाव नहीं हुआ तो सरकार ने ये घोषणा की कि इन लोगों को, जो भी ग्राम प्रधान हैं, उनको प्रशासक बना दिया जाए। अगले 6 महीने के लिए कम से कम प्रशासक बना दिया जाए, उसके बाद से फिर तब चुनाव होंगे। अब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, इसके खिलाफ याचिका दायर की गई। ये मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने देखते ही प्रथम दृष्टया ही इसे कह दिया कि ये असंवैधानिक है। इसके अलावा फटकार भी लगाई गई, एक प्रकार से सरकार से सवाल भी पूछा गया कि भाई क्यों ऐसा क्यों कर दिए ये प्रशासक बनाने का। अगर तुमको कोई दिक्कत आ रही थी तो और पहले कर लेना था। एक्चुअली में दिक्कत क्या आ रही थी, सरकार ने कहा कि हम ओबीसी आयोग गठित किए हैं, वो ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, उस रिपोर्ट के आधार पर सीटें कितनी आरक्षित करनी है कितनी नहीं करनी है ये हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उसी आधार पर सीटें आरक्षित घोषणा करके तब फिर चुनाव कराया जाएगा, ये कहा गया था। ओबीसी आयोग गठित किया गया। तो अब यहाँ हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जब गठित करना ही था तो पहले क्यों नहीं होश आया, अभी क्यों जग रहे हो? जब डेट आ गई नज़दीक, जब डेडलाइन आ गई, उसके बाद गठित कर रहे हो ओबीसी आयोग। तो ये सब चीज़ें मामला हुई हैं, पूरा एक एक करके डिटेल में जानेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल है, यूपी में ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाने के फैसले पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट ने सरकार को चुनाव टालने पर भी यहाँ खरी खोटी सुनाई है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि प्रधानों को प्रशासक कैसे बनाया, आपने अवमानना की है। इसके अलावा देखिए, कार्यकाल बढ़ने के बाद ग्राम प्रधानों के लिए गाइडलाइन जारी की गई। अब हर कार्य में प्रशासक की मुहर यहाँ लगती हुई नजर आएगी। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की हुई है। यूपी पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने को गलत ठहराया गया। साथ ही साथ इलेक्शन की टाइमलाइन भी मांगी गई सरकार से कि टाइमलाइन बताओ, कब करा रहे हो इलेक्शन। 26 मई तो कब का बीत गया है ना, जून भी आ गया है, 26 जून भी आने वाला है, तो कब कराओगे? तो यहाँ सरकार से जवाब भी पूछा गया हुआ है। एक्चुअली में उत्तर प्रदेश में 57,000 से ज़्यादा ग्राम हैं जहां ग्राम प्रधान नियुक्त होते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या के आधार पर ही सब प्रकार के चुनाव होते हैं। सबसे ज़्यादा पंचायतें यहीं पर हैं, सबसे ज़्यादा जिला पंचायतें, ग्राम पंचायतें, सबसे ज़्यादा जिले, सब कुछ यहीं पर है जनसंख्या की वजह से। तो ऐसे में 57,000 से ज़्यादा ग्राम हैं और चुनाव में जो देरी हो रही है उससे दिक्कतें आ सकती हैं। तो सरकार ने क्या किया था कि जब डेडलाइन पार हो गई थी तो फिर ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त कर दिया था, कि मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करेंगे, फैसले लेंगे, मुहर लगाएंगे, दस्तखत भी करेंगे जो जो जहां जहां करना होगा, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, प्रधान की तरह से नहीं, क्योंकि प्रधान का कार्यकाल 5 साल तक ही था। ये मामला जो है हाईकोर्ट में गया, याचिका दायर की गई और पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर के सवाल यहीं से खड़ा होना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश की स्थिति की अगर बात करें, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, तो उत्तर प्रदेश में 57,695 ग्राम पंचायतें हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं और जिला पंचायतों की संख्या 75 है। एक जिला में एक जिला पंचायत होता है, टोटल 75 जिले भी हैं। 57,000 से ज़्यादा यहाँ पर ग्राम प्रधान चुने जाने हैं। जिला पंचायतों में वार्ड की संख्या 3051 है, क्षेत्र पंचायतों में वार्ड की संख्या 75,855 है। यानी इतनी बड़ी मात्रा में ग्राम प्रधान है। 1-2 अगर आप नियुक्त करते प्रशासक, समझ में आता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी राज्य में मान लो राज्यपाल शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, तो फिर अगर वहाँ की विधानसभा भंग हुई तो उस राज्य में मान लो कि कर दिया जाता है, चलो ठीक है, अनुच्छेद 356 लग गया।
2 राज्य हो गया, 3 राज्य हो गया, कई कई बार 5-5, 6-6 राज्य में एक साथ भी लगा हुआ है भारत के इतिहास में राज्यों में, तो 5-6 भी चलो सुनने में आता है। 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें सब प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, सब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहे हैं। ये एक प्रकार से लोकतांत्रिक कंट्री में किसी एक प्रकार से सुटेबल नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि फिर जनता में असंतोष बढ़ जाएगा, आवाज़ें उठने लगेंगी, कल को बहुत सारी और याचिकाएं दायर होने लगेंगी कि यहाँ पर ग्राम प्रधान मनमानी कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम पंचायतों को प्रशासक नियुक्त करने की चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है। अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया गया। याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि अब इस पर अगली सुनवाई अभी 13 जुलाई को होगी, अभी अंतरिम टाइप से रोक लगी है। टिप्पणी क्या आई? इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 24A(e) और अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और समय पर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो पंचायतों का चुनाव, राज्यों का चुनाव नहीं बढ़ा सकते जनरली नॉर्मली, तो पंचायतों हैं ये, तो पंचायतों को तो और ज़्यादा जरूरी होती है ना, क्योंकि वो छोटे छोटे क्षेत्रों को कवर करना होता है और डायरेक्टली ग्राउंड पर उनको इम्पैक्ट उनका दिखता है ना। राज्य के फैसले, राज्य में सरकार चेंज होती है तो शुरुआत के कुछ दिन तो मतलब हनीमून पीरियड माना जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कुछ दिन तक कोई सवाल भी नहीं पूछता है। लेकिन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायतें जैसे ही प्रधान बना नहीं तो वैसे ही उन पर सब लोग लग जाते हैं, हाँ भाई उम्मीदें हैं, अब हमारे यहाँ पे ये सुविधाएं आनी शुरू होगी, ये चीज़ें होना शुरू होगा। ऐसे में कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जो लोग इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, लेकिन डिले होता जा रहा है मामला, तो लोग सवाल उठाने लगे हैं और याचिका भी दायर की गई इस पर। तो यूपी में पंचायत चुनाव में वोटर कितने हैं? 12,58,00,000 से ज़्यादा वोटर हो चुके हैं, क्योंकि SIR के बाद नई लिस्ट तैयार की गई। वो लिस्ट अब पब्लिश हो चुकी है वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश के और राज्य चुनाव आयोग के। अब 12,58,00,000 से ज़्यादा वोटर हैं, लगभग 1.81 करोड़ नए मतदाता भी इस बार जोड़े गए हैं। तो ये सब मतदाता जो नए जुड़े हैं वो तो और ज़्यादा मतलब होता नहीं कि आतुर हुए होंगे कि भाई हमें वोट देना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम प्रधानों के 6 महीने बढ़ाए जाने पर यहाँ चुनाव की तारीख बताने को कहा है कि अब बताओ कब होगा, एक्चुअल में बताओ कब कराओगे चुनाव। तो राज्य सरकार ने क्या कहा? राज्य सरकार ने कहा, देखिए ये जारी करके कि हमने OBC आयोग गठित कर दिया है। OBC आयोग में इन्होंने बताया कि माननीय न्यायमूर्ति श्री राम अवतार सिंह को, ब्रजेश कुमार जी को, संतोष कुमार, अरविंद कुमार, SP सिंह करके इन सबको सदस्य बनाया गया है और राम अवतार सिंह अध्यक्ष हैं इस आयोग के। ये आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट किस बात की? सर्वे की रिपोर्ट। हर जगह पे, हर जिलों में जाकर सर्वे करेंगे कि कितने OBCs हैं और उनके उसी OBC की संख्या के आधार पर सीटें आरक्षित डिसाइड की जाएंगी कि कितने सीटें कितनी आरक्षित रखनी है। आप जानते हो ना, जब भी आता है ग्राम पंचायतों का तो उसमें सीटें आती हैं कि इतनी महिला सीटें आई हैं, इतनी OBC सीटें आई हैं, या इस जगह से SC सीट आ गई है। तो वो चीज़ इस आयोग की रिपोर्ट फाइनल आने के बाद पता चलेगी और ये रिपोर्ट जो है ये बनने में, पूरा फाइनल होने में लगभग 6 महीने लग जाएगा, क्योंकि हर जिले में जाकर के सर्वे करना होगा। जब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश भी सरकार को दिया गया है कि जब ये रिपोर्ट तैयार हो जाए तो कोर्ट में पेश किया जाए। OBC आयोग का गठन हो चुका है, मंजूरी मिल चुकी है। रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम पंचायतों में आधार तय होगा और 6 महीने की देरी अभी हो सकती है। तो यानी आप मानकर चलो कि जून चल रहा है, अब नवंबर दिसंबर तक इसमें हो सकता है आपका चुनाव। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये चीज़ें निकल करके सामने आई हुई हैं। आपको क्या लगता है, OBC आयोग 6 महीने में रिपोर्ट सौंप पाएगा 75 जिलों में सर्वे करके या नहीं? आप जो भी है बताइए कमेंट करके। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपनी करंट अफेयर की भी पुस्तक आती है, तो ये नई पुस्तक आई हुई है, इस पुस्तक को आप परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी आपको फ्लिपकार्ट का लिंक बन करके आ रहा होगा, यहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी सहायता के लिए आप MZT ऐप पर या नीचे चल रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।